जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 300 साल पहले दुनिया कैसी थी? राजा महाराजा थे, मोमबत्तियों की रोशनी थी। और आज आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस ट्रैवल की बातें करते हैं। ये बदलाव आया कैसे? आज हम इसी 300 साल के तूफानी सफर की कहानी समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना कुछ, इतनी जल्दी? देखिए, हमारी दुनिया में ये जो इतने बड़े बदलाव आए हैं ना, वो असल में 4 बड़ी ताकतों की वजह से आए हैं। सबसे पहली थी क्रांतियां। जी हाँ, सब कुछ एक आइडिया से शुरू हुआ। एक जबरदस्त आइडिया कि राजा क्यों, लोग खुद पर शासन क्यों नहीं कर सकते। और बस इसी एक सोच ने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिलाकर रख दी। फिर दूसरी ताकत आई, मशीनें। भाप के इंजन ने जो ताकत पैदा की, उसने इंसानों का काम अपने हाथ में ले लिया। और इसने सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदला, इसने तो पूरा का पूरा समाज ही बदल डाला। लेकिन इस तरक्की का एक अंधेरा पक्ष भी था। तीसरी ताकत थी युद्ध। मशीनों और ताकत की इस होड़ ने देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। और नतीजा, 2 भयानक विश्व युद्ध, जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आई चौथी ताकत, इंटरनेट। ये वो क्रांति है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। एक ऐसी क्रांति जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों पर लाकर रख दिया है। तो चलिए, कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। ये वो जमाना था जब एक सवाल हवा में गूंज रहा था। एक बहुत ही खतरनाक सवाल। सवाल ये था कि असली ताकत राजा के पास होनी चाहिए या फिर आम लोगों के पास। और इसी सवाल ने एक नारे को जन्म दिया, जिसने अमेरिकी क्रांति की आग लगा दी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। सोचिए, एक कॉलोनी अपने सबसे ताकतवर शासक को चुनौती दे रही थी। साफ साफ कह रही थी कि हमारी मर्जी के बिना हम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई राज नहीं चलेगा। असल में ये उस दौर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। 2 अलग अलग विचारों की लड़ाई। एक तरफ थी राजशाही, मतलब राजा का हुक्म, जिसे भगवान का आदेश माना जाता था। और दूसरी तरफ था लोकतंत्र का एकदम नया आइडिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति ने हवा दी, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो इस पूरे दौर से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? सबक ये था कि जब लोग जाग जाते हैं ना, जब वो अपने हक के लिए एक साथ खड़े होते हैं, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी कांप जाते हैं। यही उस युग की सबसे बड़ी सीख थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सियासी क्रांतियों की नहीं है। ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि ठीक उसी वक्त एक और क्रांति चुपचाप शक्ल ले रही थी। एक ऐसी क्रांति जो शायद सियासी क्रांतियों से भी ज्यादा ताकतवर थी। और वो थी टेक्नोलॉजी की क्रांति। इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। इस एक आविष्कार ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दे दिया। अब इन कारखानों में काम करने के लिए लोग गांवों खेत छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे, जिससे शहर बड़े होने लगे। और फिर इन कारखानों की भूख मिटाने के लिए कच्चे माल और बाजार की जरूरत पड़ी, जिसने साम्राज्यों को पूरी दुनिया में फैलने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसने सिर्फ चीजें बनाने का तरीका नहीं बदला, इसने तो समाज की पूरी बनावट ही बदल दी। लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। हम आज जिन बड़े बड़े शहरों को देखते हैं ना, उनकी नींव इसी दौर में रखी गई थी। अब कहानी एक बहुत ही अंधेरे दौर में दाखिल होती है। वो दौर जब मशीनों से मिली ताकत और दुनिया पर राज करने की चाहत आपस में टकराई। और इस टक्कर का नतीजा हुआ इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष। सबकी शुरुआत हुई 1914 में, एक गोली से, जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी। और दुनिया अभी इस तबाही से उभरी भी नहीं थी कि सिर्फ 20 साल बाद हिटलर जैसे तानाशाहों की सत्ता की भूख ने दुनिया को एक और उससे भी ज्यादा विनाशकारी जंग में झोंक दिया, दूसरा विश्व युद्ध। और इसी दूसरे विश्व युद्ध के अंत में इंसान ने एक ऐसी ताकत हासिल कर ली जो खुद उसी को मिटा सकती थी, परमाणु बम। इस एक हथियार ने न सिर्फ जंग खत्म की, बल्कि इसने पुराने साम्राज्यों के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। जब दूसरे विश्व युद्ध की आग ठंडी हुई, तो उसकी राख से एक बिल्कुल नई दुनिया ने जन्म लिया। इस नई दुनिया की पहचान 2 चीजों से बनी: 2 सुपर पावर्स के बीच की जबरदस्त दुश्मनी और दुनिया भर में आजाद हो रहे नए नए देश। अगले 50 साल तक दुनिया एक अजीब सी जंग में फंसी रही, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। ये जंग मैदानों में नहीं, बल्कि चोरी छिपे लड़ी गई, जासूसों के जरिए, एक दूसरे को डराकर, और हां, अंतरिक्ष तक पहुंचने की होड़ में।
एक तरफ था अमेरिका और उसका पूंजीवाद, तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसका साम्यवाद। तो एक तरफ तो ये दो महाशक्तियां दुनिया पर अपना दबदबा बनाने में लगी थी, और दूसरी तरफ एक एक करके पुराने साम्राज्य टूटकर बिखर रहे थे। इसी दौर में 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत की आजादी दुनिया भर के गुलाम देशों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। और फिर साल 1950 में भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर स्थापित किया। ये आधुनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही अहम घटना थी। और ये सफर हमें सीधा ले आता है आज के दौर में, एक नई क्रांति के बीच, एक ऐसी डिजिटल क्रांति जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इतिहास में पहले कभी देखी नहीं गई। इस क्रांति को ताकत कौन दे रहा है? वही चीजें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इंटरनेट, हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और अंतरिक्ष को खंगालने का हमारा नया जुनून। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर हमें आज को समझना है, हमारी आज की राजनीति, हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, तो हमें इतिहास के इन 300 सालों को समझना ही होगा। हमारा आज उसी अतीत की नींव पर खड़ा है। तो ये थी कहानी, राजाओं की क्रांतियों से लेकर आज के एआई तक की। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। जब आज से 100-200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, तो हमारी इस कहानी को, हमारे इस दौर को कैसे याद किया जाएगा?